लखीमपुर खीरी के बाकेगंज से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अंबेडकर जयंती पर मूर्ति स्थापना और प्रतिमा तोड़े जाने की अफवाह ने हिंसक रूप ले लिया है। मैलानी थाना क्षेत्र के मोतीपुर गांव में हालात इतने बिगड़ गए कि देखते ही देखते पूरा इलाका जंग का मैदान में तब्दील हो गया। गुस्साए भीड़ ने सड़कों पर उतरकर जमकर उत्पात मचाया, पथराव किया और कई वाहनों को आग के हवाले भी कर दिया। इस हिंसक झड़प में करीब 20 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और सरकारी वाहनों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। स्थिति बेकाबू होते देख प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात कर पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। देखिए हमारी टीम की ये खास रिपोर्ट। मैं आपको बताऊं, जो भीड़ है वो गांव से इस मेरे दाहिनी तरफ से जो सड़क आ रही है यहाँ से, और मेरे पीछे जो ये गेट आप देख रहे हैं, यहाँ से एक भीड़ का रेला पथराव करता हुआ सीधा पुलिस कर्मियों पर पथराव करता हुआ आता है और इसी जगह पे एक गाड़ी को इन लोगों ने जला दिया। इस तरह से टोटल जो सूचनाएं मिल रही हैं, कम से कम 8 से 9 गाड़ियां जलाई गई हैं और 2 गाड़ियां मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो नहर है ये शारदा नदी को टच करती है और इस नहर में 2 गाड़ियों को उठाकर इन लोगों ने डाल दिया और डालने के साथ ही जब यहाँ पर उपद्रव हद से ज़्यादा बढ़ गया तो यहाँ पर जो पुलिस वाले हैं उन्होंने जब हल्का बल प्रयोग किया तो इन्होंने पथराव और ज़्यादा करना शुरू कर दिया, जिससे पुलिस वाले जो है सारा पुलिसकर्मी जो गुरुद्वारा है पड़ोस में, उस गुरुद्वारे के अंदर चले गए और जहाँ पे उन लोगों ने फिर गुरुद्वारे के ऊपर भी पथराव किया है। मैं आपको दिखाऊँ, ये एक बहुत बड़ी नहर है, इसमें एक गाड़ी को यहाँ से पता चला है कि निकाल दी गई है, लेकिन जो दूसरी गाड़ी है वो अभी भी इसी नहर में है, ऐसा लोगों का कहना है। और मैं आपको बताऊँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी 2 पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। इन गाड़ियों में वहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात हैं, जिससे कि वहाँ से किसी तरह का कोई उपद्रवी आकर दोबारा यहाँ पर शांति न भंग कर सके। इस समय मैं मौजूद हूँ ब्लॉक बाकेगंज के मोतीपुर गांव में। कल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने भारत का संविधान लिखा, भारत के संविधान निर्माता थे, उसी दौरान यहाँ पर एक विवाद खड़ा हो गया। ये जो मेरे पीछे जो ज़मीन आप देख सकते हैं, ये ज़मीन सरकारी ज़मीन है और इस ज़मीन पर यहाँ पर एक भंडारे का आयोजन किया गया लोगों के द्वारा। गांव वासी जो यहाँ पे हैं उनके द्वारा यहाँ पर एक भंडारे का आयोजन किया गया और मैं आपको बताऊँ, जो भंडारे के आयोजन के बीच में यहाँ पर एक मूर्ति की स्थापना की गई, जिसको लेकर विवाद बढ़ा। गांव की ही एक महिला चंदा देवी है, चंदा देवी ने उसके लिए पुलिस बुला ली कि ये सरकारी ज़मीन पर इस तरह से एक मूर्ति का यहाँ पर मूर्ति रखी जा रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो यहाँ पर पुलिस आई, उसके पुलिस ने आकर उस मूर्ति को वहाँ से उठाकर दूसरी जगह रखने की कोशिश करी। लेकिन उसी के बीच में यहाँ पर मैं आपको बताऊं, ये जो जगह है, ये चबूतरा एक जैसा बना हुआ है और यहीं पर उस मूर्ति को यहाँ स्थापित किया जा रहा था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। लेकिन बताते हैं कि इसके पीछे की जो ये ज़मीन है, ये ज़मीन चंदा देवी की है और इसलिए चंदा देवी ने जो पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस को इन्फॉर्म करने के साथ में यहाँ पर पुलिस आई, उसके साथ में विवाद बढ़ता गया और इतना विवाद हो गया कि यहाँ पर जो लोग यहाँ पर मौजूद थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के समर्थक, उन्होंने यहाँ पर पथराव पुलिस के ऊपर कर दिया। पुलिस ने काफ़ी समझाया, लेकिन समझाने के बावजूद यहाँ पर जो पथराव जिस तरह से हुआ है, मैं आपको दिखाऊं कि पीछे एक गुरुद्वारा है, यहाँ पर सारे पुलिस वाले बताते हैं कि अंदर चले गए, छुप गए और वहाँ गुरुद्वारे पर भी पथराव किया गया। लेकिन गुरुद्वारे के लोगों ने बड़े संयम से काम लिया, नहीं तो यहाँ पर कुछ दूसरा ही मैटर बन जाता था। यहाँ पर गुरुद्वारे के अंदर जो उनसे सहायता हो सकती थी, यहाँ पर जो सिख भाई हैं, उन्होंने उनकी मदद करी और उनकी ज़बानी यहाँ पर लोगों से ये पता चला कि कम से कम 8 से 9 गाड़ियाँ उन लोगों ने फूंक दी हैं और काफ़ी पुलिस वाले, तकरीबन 20 पुलिस वाले हैं जो चोटिल हुए हैं। किसी का पैर टूटा है, किसी का हाथ टूटा है और ये सिलसिला देर रात तक चलता रहा। पुलिस ने बहुत संयम से काम लिया। मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए यहाँ पर लौकी और कद्दू ये सब पड़ा हुआ है। ये एक भंडारे का एक्चुअली आयोजन था। अच्छा, सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन पर आप किसी तरह का निर्माण नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर जो चबूतरा ये बनाया गया है, यहाँ पर इन्होंने एक काफ़ी हद तक
जो निर्माण करने की, ऐसा लगता है जैसे कुछ इनका पहले का कुछ प्लान था कि यहाँ पर भंडारे की आड़ में यहाँ पर मूर्ति की स्थापना की जाएगी। मूर्ति की स्थापना की गई, काफ़ी सारी ईंटें पड़ी हैं और इन्हीं ईंटों को लेकर यहाँ पर जो है पुलिस पार्टी जो यहाँ पे आई उसके ऊपर पथराव किया गया। मैं इस समय ग्राउंड ज़ीरो से आपके साथ हूँ। पब्लिक एशिया न्यूज़ के लिए राहुल सिंह के साथ अब्दुल कवी की रिपोर्ट। मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर देखिए, जैसे ये एक जगह आपको दिखाई दे रही है, इसके अलावा यहाँ पर भी और कुछ नीचे यहाँ पर ये जो पथराव हुआ है, उस पथराव को यहाँ पर सब निशान अभी भी साफ तौर से देखे जा सकते हैं। इसके साथ ही ये यहाँ पर ये देखिए, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा, इस तरह से यहाँ पर काफ़ी देर तक पथराव चला है और पुलिस के ऊपर यहाँ पर एक तरीके से कहा जाए कि हमला कर दिया गया है। यहाँ पे ये देखिए सब पथराव के निशान हैं और अगर ये यहाँ पे गुरुद्वारा न होता तो देखने की बात थी कि अगर गुरुद्वारा यहाँ पे न होता तो जो पुलिस पार्टी यहाँ पर इनके बचाव के लिए आई थी, इनको समझाने के लिए आई थी, उसको किस तरह से पुलिस पार्टी अपने आप को यहाँ पर और ज़्यादा हानि हो सकती थी। गुरप्रीत सिंह। अभी यहीं हाँ गुरुद्वारा जी। में कल जब ये इतना वहाँ पे विवाद हुआ तो उस समय आप यहीं पे थे? हाँ, यहीं पे थे। क्या मामला हुआ था, पूरा थोड़ा सा बताइए। मामला क्या, यहाँ पे वो थोड़ा किसी का खेत है, वो मूर्ति को दूसरे लोग रखना चाह रहे थे बाबा साहब की, तो उसी के चक्कर में थोड़ा आपस में विवाद हो गया उनका, और पत्थर वगैरह भी चले। है यहाँ पे, क्या ये सरकारी ज़मीन है या किसी की प्राइवेट ज़मीन है? कितने सालों से ये खाली पड़ी है? ये काफ़ी सालों से खाली पड़ी है, बाकी पूरी जानकारी नहीं है हमें, ये सरकारी है या किसी की है। सुनने में तो यही आ रहा है कि आधी किसी की है, आधी सरकारी है। अच्छा, पता चला कोई चंदा देवी थी, उनके साथ विवाद की शुरुआत हुई। हाँ, वो यही बाकियंज की रहने वाली है, उनके साथ मारपीट हुई है कल। उनके साथ मारपीट हुई है। पथराव हुआ तो संख्या कितनी होगी लगभग पथराव करने वालों को, पता है? संख्या तो 600-700 के करीब थे। हाँ, 500-700 के करीब। पुलिस द्वारा किस तरीके से संयम दिखाया गया, कुछ बताइए। पुलिस द्वारा बढ़िया था, कंट्रोल किया गया स्थिति को। क्या समझाने का प्रयास जनता को किया? बहुत देर, कम से 2-3 घंटे, 2-3 घंटे समझाया गया उनको। 2-3 घंटे समझाया गया। हाँ, जब भीड़ बढ़ती गई तो पुलिस के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की उन्होंने, तो फिर तो कुछ ना कुछ तो सुनने में आया कि कुछ लोग पुलिस के जवान घायल हुए हैं। हाँ, काफ़ी लोग घायल हुए हैं। अच्छा, क्या महिलाएं भी थी कोई उनमें? पुलिस में? हाँ जी थी, वो भी घायल हुई हैं। अच्छा, वो सब वहाँ से जब पुलिस वहाँ से पथराव हुआ है तो सब गुरुद्वारे में आ गए थे? हाँ, गुरुद्वारे में। तो क्या गुरुद्वारे पे भी पथराव किया गया है? नहीं, गुरुद्वारे पे नहीं किया गया, क्योंकि पुलिस पे किया गया। पुलिस पे किया हाँ, गया? पुलिस पे किया गया और गुरुद्वारे की दीवार में पत्थर लग गया। गुरुद्वारे की हाँ। दीवार में पत्थर लगा। हाँ, देख सकते हैं जो गाड़ी जलाई गई है, जिसकी मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, उस गाड़ी का यहाँ पे ये जला हुआ मलबा पड़ा हुआ है। सीओ गोला की गाड़ी को इन लोगों ने जलाया है। इसके साथ ही करीब 8 से 9 गाड़ियों को जलाया गया हुआ है। और मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा क्लोजअप करके, ये जो रबड़ पड़ी हुई है, ये विंडो की रबड़ है। इसके साथ में ये पूरा टायर पड़ा हुआ है। इस टायर को यहाँ पे गाड़ी को पूरी तरह से जला दिया गया है। और यहाँ से 2 गाड़ियाँ, जैसा मैंने आपको बताया, 2 गाड़ियों को इन्होंने नहर में फेंक दिया है, जिस नहर को मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, जिसमें में से एक गाड़ी बरामद कर ली गई है, एक गाड़ी निकल आई है, लेकिन दूसरी गाड़ी अभी तक नहीं मिली है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस की 2 गाड़ियाँ अभी भी खड़ी हुई हैं और पूरा पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है। इस तरह से कि इस सड़क से भी कहना है कि ये सड़क भी गांव को जाती है और इस सड़क से भी काफ़ी उपद्रवी यहाँ पे आए थे और आने के बाद यहाँ पर पुलिस पार्टी जो यहाँ पर मौजूद थी उन पर पथराव कर दिया गया। ये चारों तरफ का मैं आपको लुक दिखाता हूँ। और ये जो नगरिया वेटलैंड, यहाँ से ये दुधवा टाइगर को जाने वाला रास्ता है और इसी के साथ में ये जो नहर है, इस नहर में गाड़ियों को फेंक दिया गया, गाड़ियों को डाल दिया गया।
ये है तो अगर किसी धार्मिक यात्रा के लिए जाएगा 500 वाले में तो उधर से पूरी আপনি শুনে